अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। मेडिसिनल केमिस्ट्री में आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे स्टीरॉयडल हार्मोन्स। ठीक है, स्टीरॉयडल हार्मोन्स क्या होते हैं और मुख्तलिफ जो स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं हमारे पास उनके SAR वगैरह हम डिस्कस करेंगे। तो हार्मोन्स जो हैं बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ठीक है, मीन्स ये मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर। हार्मोन्स जो भी होते हैं ये ब्लड स्ट्रीम से जो है मुख्तलिफ़ टिशू या हमारे आर्गन्स की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये जाके वहाँ पे अपना पैगाम पहुँचा रहे होते हैं, जो भी बॉडी में सिग्नलिंग वगैरह होती है। ये स्लोली काम करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करते हैं और मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस पे काम करते हैं। अगर थोड़ी सी भी अमाउंट जो है ना हार्मोन की बॉडी में आ जाए तो वो एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज ला सकती है सेल्स के अंदर या कंप्लीट बॉडी के अंदर। इसीलिए थोड़ा भी अगर हार्मोन का इम्बैलेंस हो, मतलब थोड़ी भी क्वांटिटी ज़्यादा हुई या कम हुई, तो वो सीरियस इफ़ेक्ट्स ला सकती है। ठीक है, टू हाई या टू लो दोनों की वजह से जो है बॉडी में बहुत सीरियस इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन्स हम उन्हें कहते हैं जो स्टीरॉयड क्लास से बिलोंग करें, और सबके सब जो स्टीरॉयड हमारे पास हार्मोन्स हैं वो ड्राइव हुए हैं या सिंथेसाइज हुए हैं कोलेस्ट्रॉल से, क्योंकि उनका बैकबोन जो है वो स्टीरॉयड है। अब ये जैसे ही स्टीरॉयड हार्मोन आते हैं, तीन ग्लैंड्स के थ्रू आते हैं, तीन स्टीरॉयड ग्लैंड, एड्रिनल कार्टेक्स, उसके अलावा जो है टेस्टिस और ओवरीज। इन तीनों स्टीरॉयडल जो है ग्लैंड से ये आ रहे होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा भी स्टीरॉयड हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा होता है। इनको दो क्लासेस में अब सब डिवाइड किया गया है। कार्टिकोस्टीरॉइड्स का जो पहला वर्ड है कार्टिको, इसी से जो है हमारे पास इनकी वो पता चल जाएगी कि कहाँ से ये आते हैं। टिपिकली ये एड्रिनल कार्टेक्स से बन रहे होते हैं, इसीलिए इनका नाम जो है कार्टिको है, क्योंकि कार्टेक्स से लिया गया है कार्टिकोस्टीरॉइड्स। सेकंड जो है सेक्स स्टीरॉइड्स, ये ज़्यादातर जो है गोनेड्स या प्लेसेंटा से आ रहे होते हैं। अब इन जो दो क्लासेस हैं इनमें भी फर्दर 5 टाइप्स आती हैं हमारे पास मुख्तलिफ रिसेप्टर्स की बेसिस पे। जो कार्टिकोस्टीरॉइड्स है उसमें हमारे पास दो होते हैं, ग्लूको कार्टिकॉइड्स और मिनरेलो कार्टिकॉइड्स। और जो सेकंड वाले हैं सेक्स स्टीरॉइड्स, इसमें हमारे पास एंड्रोजन्स, इसके अलावा इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये होते हैं। अब स्टीरॉयड हार्मोन्स जो है मुख्तलिफ फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। ये जो है ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म के अलावा इन्फ्लेमेशन हो गई, इन्फ्लेमेशन के अलावा इम्यून फंक्शंस जो है हमारी बॉडी के, साल्ट एंड वाटर बैलेंस जो है इसको भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा बॉडी के जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कंट्रोल करती है। रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन के अलावा मूड वगैरह जो भी है इन सब पे ये इफ़ेक्ट कर रही होती है। अब अगर हम बेसिक न्यूक्लियस देखें, स्टीरॉयडल जो न्यूक्लियस होते हैं, बेसिक स्टीरॉयडल न्यूक्लियस, ठीक है, इनको याद करने के लिए शॉर्ट अपने पास वो बना लें, जीप CC। ठीक है, जी से गोनेन, ई से ईस्ट्रेन, ए से एंड्रोस्टेन, पी से जो है प्रेग्नेंट, सी से कोलेन और सी से कोलेस्टेन। तो ये हमारे पास जो मुख्तलिफ होते हैं। अब अगर हम इनका नंबर ऑफ़ कार्बन से स्टार्ट करें तो गोनेन 17 कार्बन, ईस्ट्रेन 18, एंड्रोस्टेन 19, प्रेग्नेंट 21, कोलेन 24 और कोलेस्टेन 27। तो 17, 18, 19, फिर 2 का डिफरेंस, और लास्ट वाले दोनों जो सी वाले उनमें 3 का डिफरेंस, 21 के बाद 24 और 27। तो जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बनाने जाएं, पहली चीज़ होती है उनका बेसिक बैकबोन समझना। अब बेसिक बैकबोन के लिए हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ही बेसिक्स से। सबसे पहले अगर हम बेंजीन से स्टार्ट लें, ठीक है, बेंजीन में अगर एक और बेंजीन आ जाए साइड बाय साइड तो ये हमारे पास हो जाती है नेफ्थलीन। इसी में एक और बेंजीन अगर आ जाए साइड बाय साइड
तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास हो जाती है एंथ्रासीन। अब जो एंथ्रासीन है इसकी जो लास्ट वाली बेंजीन रिंग है ये अगर अपर साइड पे चल जाए, मतलब 2 साइड बाय साइड होंगी और थर्ड वाली जो है यहाँ पे मौजूद हो, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाती है फिनन्थ्रीन। ठीक है, तो ये इस तरह से बेसिक स्टार्ट होता है बेंजीन से लेके फिनन्थ्रीन तक का। फिर फिनन्थ्रीन में अगर हाइड्रोजन्स ऐड कर दिए जाएं, मतलब ये डबल बॉन्ड्स अगर इसके रिमूव हो जाए तो ये बन जाता है हमारे पास पर हाइड्रोफिनन्थ्रीन। मीन्स सेम 3 बेंजीन होगी, थर्ड वाली अपवर्ड, मगर अब डबल बॉन्ड्स रिमूव हो जाए तो ये बन जाती है हमारे पास पर हाइड्रोफिनन्थ्रीन। अब पर हाइड्रोफिनन्थ्रीन में अगर हम एडिशन करा दें पेंटेन की, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, लास्ट वाली जो बेंजीन थी उसके साथ हम एक साइक्लोपेंटेन भी अगर मिला दें तो ये बन जाएगा हमारे पास साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रो, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनन्थ्रीन रिंग। यहाँ से जो है स्टीरॉइड्स की बेसिक स्टार्ट होती है और ये सबसे पहले हमारे पास आ जाती है गोनेन 17 कार्बन वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो ये 17 कार्बन वाली फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास गोनेन की आ जाती है, 17 कार्बन, और यहाँ से हमारे पास स्टीरॉइड्स की बेसिक स्टार्ट होती है। अब इसी से हमें जो है ना 18 19 वाली स्ट्रेन और मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स बनाने, तो बहुत आसान है। अगर आपको बेसिक समझ में आ गई ना, एक बार बेसिक रिंग आपको समझ आ गई तो उससे डेरिवेटाइज करना, मुख्तलिफ जो है ग्रुप्स बनाना बहुत आसान है। सिर्फ अब अटैचमेंट्स करनी है। लाइक अब हमने गोनेन से बनाना है ई स्ट्रेन, ठीक है, 17 से 18 बनाने हैं ना, सेम साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनन्थ्रीन रिंग पहले बना जाए, 17 तो वहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ एक कार्बन की एडिशन करनी है, वो जो साइक्लोहेक्सेन और पेंटेन रिंग थी ना उनके बीच में आप एडिशन कर दें एक मिथाइल ग्रुप की। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया तो ये हो जाएगा ईस्ट्रेन, जो ईस्ट्रोजिन्स का बैकबोन है। ईस्ट्रोजिन में मेनली हमारे पास ईस्ट्रेन होता है 18 कार्बन वाला। फिर इसी से हमें जो है 19 कार्बन वाला बनाना है एंड्रोस्टेन। एंड्रोस्टेन के लिए हम क्या करेंगे, अब इसी 18 में एक और हमारे पास फर्दर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, मतलब सेम बैकबोन से हम जो है मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स ईजिली बना सकते हैं। ये हमारे पास 17 वाली थी, उसमें 18 हो गए ईस्ट्रेन, और अब जो ये 2 साइक्लोहेक्सेन रिंग्स है इनके बीच में एक और अगर मिथाइल आ जाए तो ये बन जाता है हमारे पास एंड्रोस्टेन, जो 19 कार्बन है, और ये जो है ईस्ट्रोजिन का बैकबोन था तो ये एंड्रोजिन्स का बैकबोन है। एंड्रोजिन्स के अंदर मेनली ये होता है। अब 17 18 19 तीनों हो गए तो नेक्स्ट हमारे पास 21 है, 2 कार्बन अब ऐड करने हैं। 19 तक हम फिर सेम रखेंगे जो हम अभी तक 19 वाला कंप्लीट कराए हैं, साइक्लो पेंटेनो पर हाइड्रोफिनन्थ्रीन रिंग, ठीक है। उसके बाद 18 19 कार्बन हो गए। अब जो ये साइक्लोपेंटेन रिंग है उसके ऊपर हम 2 कार्बन ऐड कर देंगे, 1 2, मतलब इथाइल ग्रुप इस पर ऐड कर दिया हमने तो ये बन जाएगा हमारे पास प्रेग्नेन 21 कार्बन वाला, जो प्रोजेस्टेरोन का बैकबोन है। अब 21 से हमें 24 की तरफ जाना है, 21 तक फिर हम सेम रखेंगे, पर हाइड्रोफिनन्थ्रीन के साथ साइक्लोपेंटेन मिलाई, 17 18 19 20 21 तक हमने बनाई थी। अब बनाने हैं 24, तो इसी में फर्दर हम 3 ऐड कर देंगे, 1 2 3, 3 कार्बन ऐड कर दिए तो ये हमारे पास बन जाएगी कोलेन, जो कि 24 कार्बन्स वाली है। अब कोलेन 24 कार्बन्स वाली जो है बाइल एसिड्स का बैकबोन होती है, ठीक है। इसी से हमें जो है बनानी है 27 वाली। अब हम 24 तक पहुंच गए कि जो साइक्लोपेंटेन था उसमें पहले हमने 2 ऐड कर दिए तो वो हो जाएगा हमारे पास इथाइल ग्रुप की अटैचमेंट के बाद प्रेग्नेन, ठीक है। इथाइल ग्रुप के बाद अगर हमने उस पर 5 कार्बन्स ऐड कर दिए, 1 2 3 4 5 कार्बन ऐड किए, ठीक है। तो
उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, उससे हमारे पास कोलेन की स्ट्रक्चर आ गई। अब उसी में फर्दर हम 3 और कार्बन ऐड कर देंगे जो लास्ट में साइक्लोपेंटेन पे था। अब सारी की सारी मतलब एडिशंस फर्दर उसी साइक्लोपेंटेन रिंग के ऊपर हो रही है। ठीक है, साइक्लोपेंटेन तक यहाँ तक सेम 17, 18, 19, ठीक है 17 ये होगा, 18, 19 तक कंप्लीट हुई, 20, 21, उसके बाद जो 3 हमने ऐड किए थे 22, 23, 24। अब 24 के बाद फर्दर हमें क्या रिक्वायर्ड है, 3 और ऐड करने हैं। 25 के बाद जो निकलेंगे ना वो हम दोनों जो है मिथाइल ग्रुप इस तरह से ऐड कर देंगे, 26, 27। तो ये हमारे पास बन जाएगी कोलिस्टेन जो कि 27 कार्बन वाली, और ये कोलेस्ट्रॉल का बैकबोन है। ठीक है, तो इस तरह बहुत सिंपल है स्ट्रक्चर्स को ड्रा करना। सिर्फ आप एक बार बैकबोन को समझ लें तो उससे आप मुख्तलिफ उसके डेरिवेटिव्स इजीली बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी फर्स्ट ड्रग स्टार्ट करेंगे स्टीरॉयडल हार्मोन से।